हमारे यहाँ बहुत लोग हैं गुरु जी से धन्यवाद। परमानंदम परम सुख केवलम ज्ञानम मूर्तम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम चलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुत्वम नमामि। यहाँ विराजमान भाई गुरु भाई हमारे परम पूज्य दासराज जी महाराज, ये आज तीसरा दिन है। मेरा भी परिचय हुआ लखनऊ से, हिमाचल प्रदेश मंडी से। मेहता जी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं और 3 दिन बहुत आनंद की वर्षा हुई है। मैं कुछ शब्द जैसा मुझे आदेश हुआ है कहना चाहूँगा। मन के बारे में आपने कहा है, मन क्या होता है? आपने प्रैक्टिकली कभी अनुभव किया है कि आप अपने अंदर बातें करते हैं, फला आदमी से बात की जाए कि नहीं की जाए तो क्या बात की जाए, किस तरह की जाए बात, नहीं उस आदमी से बात नहीं करना, उसको ये चीज देना कि नहीं देना। टू whom you discuss, आप किससे करते हैं बातें? इसका मतलब आप अपने अंदर 2 हैं, एक मन और दूसरी आप। जो आप हैं वो आपकी आत्मा आत्मस्वरूप मन को समझाती है। झगड़ा मत करो, नहीं उसने ऐसी गाली दी थी, हम तो करेंगे झगड़ा। तो इस हिसाब से ये बैलेंस नहीं हो पाता है। कभी कभी मन आपका हावी हो जाता है आप पर और फिर आप नियंत्रण में नहीं रहते हैं। और जब आप मन पर हावी हो जाते हैं तो आप हमेशा फिर अच्छा कार्य करते हैं। तो प्रश्न यह है कि आप मन के नियंत्रण में हैं अथवा आपका मन आपके नियंत्रण में है। ये एक बहुत बड़ी बात सोचना है कि नियंत्रण में कौन है, आप अथवा आपका मन। देखिए यहां बात योग तक जा रही है, फिर वो बाद में आखिरी में जो माइलस्टोन है वो योग और ध्यान पर जुड़ने वाला है। तो नियंत्रण में कौन है? मन रूपी घोड़ा आपके नियंत्रण में है या आप उस घोड़े के नियंत्रण में है? अधिकतर लग रहा है कि मन रूपी घोड़े को ऊपर बिठाए हुए आप दौड़ते चले जा रहे हैं और घोड़ा आपके ऊपर बैठा हुआ है, जबकि घोड़े पे तो आपको बैठना है। तो सबसे पहले मन का नियंत्रण होना आवश्यक है। मन कभी कभी अपने नियंत्रण में नहीं रहता है, स्वाभाविक है। देखिए मन एक आदत बनता है, मन की एक टेंडेंसी बनती है। मन की जैसी आदत बन जाएगी ऑटोमेटिकली मन उसी तरफ बहेगा। आपने सोचा होगा कई बार आप वो विषय नहीं सोचना चाहते हैं फिर भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मन की टेंडेंसी बन गई है, मन की आदत बन गई है ऐसी। मैं यहां एक छोटा सा आपको किस्सा बताऊंगा। एक हरि महाराज थे, उनको तुरानंद जी महाराज कहा जाता है और भगवान रामकृष्ण जी परमहंस के शिष्य थे। कलकत्ता में काली जी के जो पुजारी रहे हैं रामकृष्ण जी परमहंस, जिनके शिष्य विवेकानंद जी रहे हैं, उनके शिष्य जो है वो तुरानंद जी महाराज थे। स्पष्टवादी थे और मठाधीश थे, स्पष्टवादी थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण जी परमहंस से कहा कि गुरुजी, ध्यान और पूजा के समय मन विचलित होता है। तो बोले किस ओर विचलित होता है? बोले कामेच्छा जागती है। तो भगवान रामकृष्ण ने एक लाइन का उत्तर दिया, मन की दिशा बदल दो।
मंत्र है ये, मन की दिशा बदल दो, क्योंकि मन की आदत ऐसी बन गई है। मन रूपी पानी की ढलान आपने जिस तरह से बना रखी है, वो पानी उसी तरफ बहेगा बहेगा बहेगा। अब ये आप पर निर्भर है कि आपको ढलान कैसी बनाना है। मन रूपी ढलान की जो आदत है वो योग, भक्ति और भगवान की तरफ, ध्यान की तरफ बना लो तो मन उसी तरफ जाएगा। इसलिए मन बहुत महत्वपूर्ण है। हमको मन को नियंत्रण में रखना है और मन आदत बनता है। मन की एक और आदत है, अधिकतर गलत और बुरी बातें सोचेगा, नेगेटिव बातें सोचेगा। फला आदमी हमारी बुराई कर रहा है, फला आदमी हमारा विरोधी है, फला ने हमारी एक बार बुराई की थी, उसने एक बार हमें जीभ चुराई थी, उसने एक बार हमें आंख मिचकाई थी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस टॉक्स? क्या सोच रहा है मन? मन ने आदत बना ली ना, नेगेटिव की आदत बना ली है। और जहां नेगेटिव की आदत बन जाएगी तो हमेशा फिर वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। इसलिए मन को हमको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बनाना है। सभी अच्छे हैं, सभी बहुत प्यारे हैं, सभी बहुत मुस्कुराते रहे। हमें मन की आदत बनाना पड़ेगी। जब तक हमारे पड़ोसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी तो मुझे तो भोजन नहीं पचेगा। जब ये मन की आदत बन जाएगी तो मन वैसे ही ढलान बना देगा। इसलिए हमें अपने मन की आदत को चेंज करना पड़ेगा, फिर वो धीरे 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 जो है ध्यान की तरफ आएगा। अभी हमारे माननीय दासराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। मन की 5 प्रवृत्तियां होती हैं। इस बात को पतंजलि महाराज ने भी और विवेकानंद जी ने भी परिभाषित किया है। पहली आदत है क्षिप्त अवस्था। इस क्षिप्त अवस्था में मन बहुत द्वंद्व में रहता है, झगड़े में रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, लड़ाई झगड़े की तरफ रहता है, दूसरों के बारे में बुरा सोचने की रहता है। वो क्षिप्त अवस्था उसकी जो है वो है तो जागृत अवस्था, लेकिन वो क्षिप्त अवस्था में बड़ा चिंतित रहेगा। वो बहुत थोड़ी थोड़ी बातों पे, परिवार की बातों पे, ऑफिस की बातों पे, समाज की बातों पे चिंतित बना रहेगा। इसको कहेंगे क्षिप्त अवस्था। लेकिन यदि कोई समस्या मन के पास है और वो उस समस्या का निदान नहीं कर पा रहा है, निष्क्रिय है, डेड पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को देखना होगा, जो हो रहा सो होने दो, वो तो अपने डेड पड़ा हुआ है। इसको मूढ़ अवस्था कहेंगे। इसलिए तीसरी अवस्था जो आपने बताई है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था वो अवस्था है कि जहां आपके पास कोई चिंता की बात है या कोई ऐसी समस्या है, उसका आप निदान करने में लग गए। क्या हम उसका निदान करेंगे? ये उसका सॉल्यूशन है। इसको कहेंगे विक्षिप्त अवस्था। ये सामान्य जीवन में अच्छी अवस्था मानी जाती है। एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति के लिए अच्छी अवस्था मानी जाती है। चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। जब मन एक तरफ कंसंट्रेट होने लगे, एकाग्रता की तरफ आने लगे, वो ध्यान में होता है। ये उच्च अवस्था कहलाती है कि आपका मन एकाग्र हो रहा है, भटक नहीं रहा है। तो जहां मन आपका नहीं भटकेगा वहां आपके चेहरे का तेज एकदम बढ़ेगा। आप शोभायमान लगेंगे, हंसमुख लगेंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव होना चाहेगा। आपने देखा होगा, मैं आपको एक बात और बताता हूं। देखिए, आपके चेहरे के चारों तरफ एक ऑरा है। भगवान की तस्वीर देखते हैं, एक चक्र रहता है। वो चक्र बहुत बड़ा चक्र होता है, विशाल चक्र होता है। आप पीताम्बरा पीठ मंदिर, किसी भी मंदिर, हमारे आश्रम पे जाएंगे, सिद्ध गोपा सवाई आश्रम पे, मैंने अनुभव किया कि एतमादपुर से मेरी कार आश्रम के लिए मुड़ी है और अजीब सा वाइब्रेशन होने लगा। बहुत बड़ा ऑरा है, हर व्यक्ति का ऑरा है। आपने अनुभव किया होगा, कभी ट्रेन में बैठे हैं और कभी कभी ईचिंग होने लगती है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है, पता नहीं कौन व्यक्ति के बगल में बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। वो नेगेटिव व्यक्ति है, आप पॉजिटिव है। और कभी कभी आपको लगता है कि एक आदमी से ट्रेन में बैठे हैं, उससे बड़ा लगाव हो गया। जब वो उतरता है, उसका स्टेशन आता है, तो आप दुखी होने लगते हैं, भैया आपसे तो बड़ा अच्छा लगा। ये पॉजिटिविटी मिली है। तो कौन सी नेचर का व्यक्ति का मिलन किससे हो रहा है, ये उस पर निर्भर करता है, आपके आभा मंडल पर। इसको आभा मंडल कहा गया है। तो इसलिए हमको अपने मन को हमेशा स्वस्थ बनाते हुए
और आखिरी जो मन की अवस्था है वो है निरुद्ध अवस्था, ये समाधि की तरफ चली जाती है। जो समाधिस्थ योगी होते हैं उन पर निरुद्ध अवस्था हो गई मन की, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में डूब चुके हैं। तो इसलिए हमें अपने सबसे पहले मन की तरफ ध्यान देना है। एवरी मोमेंट यू आस्क विथ योर सेल्फ, क्या मन हमारा नियंत्रण में है कि नहीं। हर बार जब आपके अंदर नेगेटिविटी आए या गलत विचार आए तब आप उसको वहीं उंगली उठाओ कि तुम हमारे नियंत्रण में नहीं हो, हमारे नियंत्रण में रहो। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी आप नियंत्रण में रखते हैं, तो मन रूपी बच्चे को भी आप अपने नियंत्रण में रखें। ये एक सामान्य से जीवन के बहुत छोटी छोटी बातें हैं। व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म के महत्व पर मेरी जो पुस्तक लिखी है, मैंने इसमें सब लिखा हुआ है आनंद की राह में, और गुरुजी की कृपा से लिख गई। पता नहीं किसने लिखवाई, पर गुरुजी का प्रेरणा रही तो वो लिख गई। दूसरा, एक और व्यवहारिक जीवन के संदर्भ में हम बात करेंगे, लोग आलोचना क्यों करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन की बात है। अधिकतर लोग सोचते होंगे हमारी बुराई फला आदमी क्यों करता है, आप उससे चिढ़ जाते हैं। 3 कारणों से आलोचना होती है। नंबर 1, डिफरेंस ऑफ व्यूज, मत भिन्नता। आपको कोई चीज पसंद है, हमें वो चीज पसंद नहीं है, इस पर ही आलोचना होगी। अरे भाई, आलोचना की क्या मतलब है, इस पर तो कोई बात ही नहीं है। आपको रसगुल्ला पसंद है तो आप रसगुल्ला खाइए, पर हमें इमरती पसंद है, हमें इमरती खाने दीजिए। अब आप जबरदस्ती मेरे मुंह में रसगुल्ला डालेंगे तो ये तो गलत बात हो गई। भाई आप खाइए ना रसगुल्ला, हमारी इमरती पसंद है। तो इसलिए मत भिन्नता में आलोचना नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवहारिक जीवन में यदि कोई सामने वाले व्यक्ति की बात पसंद नहीं आ रही है तो वो उसकी बात है, वो ये हमारी बात है। इसलिए आलोचना का एक कारण ये है। दूसरा कारण है वास्तविक आलोचना। हमें कोई बुराई है और वो व्यक्ति बता रहा है तो सबसे पहले तो उसको प्रणाम करो कि यार तेरे को धन्यवाद, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझ में ये बुराई है, तो तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बुराई तूने मुझ में बता दी, अब मैं इसको दूर करूंगा। अरे भाई, मेरे चेहरे पे कहीं काला सा धब्बा लगा है तो तूने बता दिया है, मैं इसको साफ कर लेता हूं, बहुत अच्छी बात है। इसमें बुराई की बातें नहीं, बल्कि उसको तो धन्यवाद दो। इस हिसाब से ये हुई वास्तविक आलोचना। तीसरी आलोचना 90% होती है, वो है एक बीमारी, ईर्ष्या की आलोचना। आप इतने अच्छे क्यों हैं, मैं आप जैसा क्यों नहीं, आपका मकान इतना अच्छा क्यों, मेरा क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों है, मैं वैसा क्यों नहीं। वो ईर्ष्या की प्रवृत्ति है। इसको मैंने अपनी पुस्तक में साइकोलॉजिकल डिजीज माना है, ये बीमारी है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को बीमार व्यक्ति मानो, ईर्ष्यालु व्यक्ति पर दया करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे भगवान, इसकी ईर्ष्या की प्रवृत्ति को नष्ट करो। परंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति से यदि आपने ईर्ष्या की तो वो बीमारी आप पर लगती है। उस बीमारी, ये छुआछूत की बीमारी है, बड़ी जल्दी लगती है। फलाने ने हमारी, अच्छा उसने ऐसा कहा था, अब मैं उसके खिलाफ में ऐसा कहूंगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को हमेशा बीमार व्यक्ति मानो और उस पर कभी भी ईर्ष्या मत करो, उसको दया करो। तो ये विषय कुछ है व्यवहारिक जीवन में स्वस्थ चिंतन के लिए। ये मेरी पुस्तक में बहुत सारा विवरण मैंने दिया है। और यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे प्रभु जी का साहित्य पढ़ें, गुरु जी का साहित्य पढ़ें। हमारे प्रभु जी जो विराजमान हैं, योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज, इनका साहित्य पढ़ें। ये साक्षात ईश्वर के अवतार थे। इनकी शरण में जो आ गया उसको जीवन में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। क्योंकि मैं तो 58 साल से उनके सत्संग में, मेरा ऐसा कोई दिन, और माफ करना मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी ऐसी कोई श्वास नहीं होती है जब मेरे गुरुजी मेरे पास नहीं हो। हमेशा हमारे प्रभु जी वो थे, एक स्टेंस है, उदाहरण है, सुनिए आपको, कि जब प्रभु जी सिद्ध गुफा सवाई आश्रम में, उसमें वीरान जंगल था, बैठे हुए थे ध्यानस्थ अवस्था में, गांव के लोग आते थे, कहते थे ये बाबा पता नहीं क्या करता रहता है, बाल बड़े हुए हैं खूब और ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, गुफा में बैठ जाते हैं।
गांव वालों को कुछ लगा कि ये बाबा पता नहीं रात को क्या करता है, तो चुपचाप गांव के लोग सवाई आश्रम में पहुंचे रात को 12-2 बजे। और जब वो वहां पहुंचे तो वो देख के दंग रह गए, क्योंकि प्रभु जी के पूरे शरीर पर काले काले भयंकर नाग लिपटे हुए थे और प्रभु जी उसमें बैठे। और जब इन गांव वालों को आते देखा तो जितने सर्प थे उन सारे सर्पों ने उन गांव वालों को फुसकार मारते हुए घेर लिया। तब प्रभु जी की आंखें खुली, उन्होंने ऐसा इशारा किया और सारे सांप अपने आप चुपचाप नीचा सिर किए हुए अपनी अपनी जगह चले गए। तब प्रभु जी बोले, क्यों? ये देखने आए थे कि बाबा क्या कर रहा है इस समय। बहुत बड़ी गलती कर दी। भोर से पहले मत आया करो, भोर से पहले मत आया करो, क्योंकि प्रभु जी तो उस समय मतलब उनके लिए सांप क्या चीज है। कल भाई जी ने बताया था कि वो चट्टान पर, तो वो मैंने पढ़ा है और ये विषय हमारे मुझे नहीं मालूम के गुरुजी के साहित्य में है कि नहीं, पर ये पायलट बाबा की किताब है। उस पायलट बाबा बहुत बड़े बाबा रहे हैं, हिमालय पर्वत पर पहुंच गए थे। पायलट बाबा ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो मेरे पास रखी है, कि प्रभु जी को ये शक्ति प्राप्त थी कि वो जिस चट्टान पे बैठे हैं तो वो चट्टान उड़न खटोला की तरह उठ करके और दूसरी जगह पहुंच जाती थी, उस पर प्रभु जी बैठे। ये है योगियों के जो महानतम गुण हैं, उनके बारे में कुछ कहा भी जाए तो बहुत कम है। इसलिए योग के बिना कहीं कोई गति नहीं है। यदि आपको जीवन सार्थक बनाना है, योग के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। और सभी भाइयों को, सभी को, गुरु बहनों को, सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा 3 दिन का जो यहाँ 3 दिन का बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। ऐसे कार्यक्रम होने से एक वातावरण का निर्माण होता है, अब अपना मन शुद्ध होता है। सभी व्यक्ति, सभी माताएं बहनें इस दिशा में बढ़ें, प्रतिदिन गुरु जी की आरती करें, पूजन करें, और 1 मिनट ही क्यों ना हो ध्यान में बैठें। जब 1 मिनट बैठेंगे ध्यान में तो अगली बार 2 मिनट होगा, फिर 3 मिनट होगा। और यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल साइड, आप अपने आपको सब जगह से विच्छेदित करना है। आप है क्या? आप नाम है, एक शरीर है। देखिए, मैं एक बात और कहना कि अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं पूछता हूं आप क्या है? आप कहेंगे मैं एक आदमी हूं या महिला। मैं पूछूंगा आप कैसे लग रहे हैं, तो आप कहां जाएंगे ये बताने के लिए? आप जाएंगे मिरर के पास, शीशा के पास। शीशा में अपनी शक्ल देखेंगे, फिर आप कहेंगे मैं अच्छा दिख रहा हूं। हमने कहा ये आपकी शक्ल है, ये आपकी तस्वीर है। चलिए हम आपका हाथ पकड़ कर गए, आपको एक्सरे मशीन के सामने खड़ा कर देते हैं। हमने कहा ये कैसे हैं आप? नहीं नहीं ये नहीं हूं मैं। क्यों भाई? आप ये क्यों नहीं है? जब आप ये हैं तो ये कौन नहीं है? ये भी आपका। बोले इसमें तो मेरा हड्डियों का ढांचा, मैं भूत दिख रहा हूं। तो भाई जब आप ये हैं तो आप ये क्यों नहीं है? यही आप असली हैं जो हड्डियों का ढांचा दिख रहा है, इसमें सुंदरता क्यों नहीं दिख रही है? और माफ करना, वो सुंदरता तब कहां चली जाएगी जब मृत्यु के पश्चात एक थैले में हड्डियां देकर के और प्रयागराज में बहा दी जाएंगी, तब आप कहां हैं? उस दिशा की ओर सोचो। आपका शरीर, आपका नाम, आपका अस्तित्व, ये सब टेम्परेरी है, अस्थाई है, इनका कोई मतलब नहीं रहा। आप एक वाहन में बैठे हुए, जैसा आपने बताया, कल बताया था कि एक किराए का एक भवन है, उसमें बैठे हैं फॉर द टाइम एंड अप टू द लिमिटेड पीरियड। अब कुछ समय के लिए बैठे हैं, उसमें बैठ करके आपको अपने जीवन को सार्थक बनाना है कि हम कितना सार्थक बना पाए हैं। जब आखिरी टाइम आएगा तो हमें संतुष्टि का भाव मिले अपने चेहरे पर कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत